नीतीश के खिलाफ पूर्णिया में अमित शाह की हुंकार, महागठबंधन सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार की कानून व्यवस्था चरमराई, अपराधियों को छूने की हिम्मत नहीं, लालू के भय से सीबीआई का विरोध। लालू के दबाव में सीबीआई पर बैन लगाने की सोच रहे हैं, सीबीआई पर बैन। 2024 में नीतीश लालू का सुपड़ा साफ, 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार, नीतीश की कोई विचारधारा नहीं है। मैं कहता हूं ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है। अमित शाह का नीतीश पर बड़ा हमला, कहा बिहार में फिर से जंगल राज आया, नीतीश ने जंगल राज को स्वीकृति दी, शपथ के दिन से कानून व्यवस्था बिगड़ी। इस दिन शपथ हुआ उसी दिन से बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। अमित शाह ने कहा विकास से लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द है, सीमांचल में लोगों के साथ अत्याचार हुआ है। सीमांत जिलों में जब आया हूं तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, बोले शाह ने कोई नई बात नहीं की, शाह यही करने आए थे। नीतीश जी और लालू जी की जो सरकार यहाँ पर है, कोई नई बात कही है क्या? कोई भी नई बात अगर कही है तो उस पर पूछिए, वरना तो सब लोग जान रहे हो किस लिए आए हैं और क्या बोलेंगे। तो उनके पास बोलने के लिए है क्या? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार सरकार पर हमला, कहा महागठबंधन होगा फेल, पूरा देश भगवा रंग में रंगेगा। भारत में कोई भी भारतवंशी जब तक है इस्लामिक स्टेट नहीं होने, तो क्या राष्ट्रीय ध्वज भी लहराएगा, भगवा भी लहराएगा। बिहार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय का बयान, कहा सिर्फ बिहार ही नहीं, बीजेपी पूरे देश के कोने कोने में जाएगी, पूरा देश बीजेपी में हो जाएगा। शिवमोगा टेरर केस में बड़ा खुलासा, आतंकियों को मिली थी आईएसआई से बम बनाने की ट्रेनिंग, पुलिस ने 11 जगहों पर की रेड, बम बनाने का सामान बरामद, 14 मोबाइल और 1 डोंगल भी बरामद। पीएफआई हिंसा पर केरल हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, केरल में पीएफआई के बंद में हिंसा और तोड़फोड़ पर सख्त हाईकोर्ट। रिपब्लिक भारत के पास एनआईए की रिमांड कॉपी मौजूद, पीएफआई गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल, धार्मिक माहौल बिगाड़ने की साजिश। एनआईए के एक्शन से बौखलाया पीएफआई, बेल्लारी में पीएफआई ने किया उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शन के दौरान युवक पर हमला, पुलिस की बैरिकेडिंग में कर रहा था मदद। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी पीएफआई के बंद का समर्थन कर रहे लोगों ने एक ऑटो रिक्शा और एक कार को क्षतिग्रस्त किया। केरल में बंद के दौरान तोड़फोड़, पीएफआई समर्थकों ने कोची में बस में तोड़फोड़ की। कोची में पीएफआई का प्रदर्शन, एनआईए की कार्रवाई के विरोध के दौरान पीएफआई सदस्यों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की। केरल के कन्नूर में पीएफआई द्वारा बुलाए गए बंद का दिखा असर, एनआईए की छापेमारी के विरोध में दुकानें बंद। कोयम्बटूर में बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला, कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा, हमले का वीडियो सामने आया। भोपाल के एनआईए कोर्ट में पीएफआई अधिकारियों की पेशी, 4 पीएफआई नेताओं को कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड में भेजा, चारों पर विदेशी फंडिंग और टेरर फंडिंग का आरोप। असम पुलिस ने पीएफआई के 2 और नेताओं को किया गिरफ्तार, दोनों की कोर्ट में पेशी। एनआईए करेगी 18 पीएफआई नेताओं से अलग अलग पूछताछ, गिरफ्तार पीएफआई नेताओं से किए जाएंगे सवाल जवाब। पीएफआई पर हुई कार्रवाई का मुस्लिम संगठन ने किया समर्थन, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने बैन की मांग, कहा देश को इस्लाम के नाम पर गुमराह किया है। पीएफआई पर छापेमारी से एनआईए पर भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, कहा आखिर पीएफआई का जुर्म क्या है। एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं, तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। कपिल मिश्रा का कांग्रेस पर हमला, ट्वीट कर लिखा पीएफआई की हड़ताल के चलते कांग्रेस ने आज अपनी पदयात्रा रोकी है, इससे घटिया और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता।
पीएफआई पर एनआईए की छापेमारी, रेड पर बोले सत्यपाल सिंह, पीएफआई कट्टर संगठन, पीएफआई पर कार्रवाई सही। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसको पीएफआई के नाम से लोग जानते हैं, बरसों से एक बहुत ही कट्टर इस्लामिक संगठन रहा है। यूपी विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का हंगामा, सदन से सपा ने किया वॉकआउट, विधानसभा के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा नेताओं ने निकाला पैदल मार्च, बिना इजाजत के पार्टी दफ्तर तक निकाला मार्च। यूपी सरकार के खिलाफ अखिलेश का प्रदर्शन, बोले सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे झूठे चलाए जा रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर भी लगातार नौजवान इस उम्मीद में थे कि डबल इंजन की सरकार दोबारा सरकार बन जाने के बाद उन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाएंगे, उनका भविष्य बेहतर होगा। सपा प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यपाल से मिले अखिलेश यादव, आजम के खिलाफ दर्ज हो रहे मुकदमों को लेकर की शिकायत। राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े पीएम मोदी, पर्यावरण मंत्रियों का किया मार्गदर्शन। पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकास विरोधियों ने सरदार डैम रोका, अर्बन नक्सल आज भी विरोध कर रहा है। ये हमारी आंखें खोलने वाला उदाहरण है, कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। मई 2019 से मई 2020 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई बातों पर आधारित सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पुस्तक का विमोचन, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया विमोचन, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। तमिलनाडु के मदुरै में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिल्लारपट्टी विनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। तमिलनाडु दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ खाया खाना। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी, मैं लड़ूंगा चुनाव। कह रहे हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। अशोक गहलोत पर बीजेपी का निशाना, शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कांग्रेस अध्यक्ष का फर्जी चुनाव क्यों, गांधी परिवार के पास रिमोट कंट्रोल। यूपी में बारिश का कहर, बारिश के चलते कुछ इलाकों में बाढ़, सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के 3 नेताओं को समान, ईडी ने तीनों नेताओं को अगले हफ्ते बुलाया। एक दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल, 25 सितंबर को केजरीवाल के साथ मौजूद रहेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। दिल्ली में पटाखा बैन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार, 10 अक्टूबर को करेगा सुनवाई। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत में कार्रवाई पर रोक, कर्नाटक सरकार को जारी नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका, राउस एवेन्यू कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई ट्रांसफर की। मुख्तार अंसारी की बढ़ी मुश्किलें, अंसारी को एक और केस में हुई सजा, 23 साल पुराने केस में 5 साल की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पुणे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीतारमण के काफिले को काले झंडे दिखाए, हिरासत में लिए गए 3 कार्यकर्ता। संभल में हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर एफआईआर दर्ज, धर्मांतरण अधिनियम के तहत भी दर्ज किया गया मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। मदरसों के सर्वे पर जमीयत उलेमाए हिंद के लीगल एडवाइजर रशीदी का बयान, बोले इस सर्वे के बाद लोगों की मदरसों को लेकर गलतफहमियां दूर हो रही हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर ही बाइक सवार युवक की मौत, घटना से मची अफरा तफरी। यूपी के सहारनपुर में तेज रफ्तार 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई, हादसे में एक की मौत हो गई। दिल्ली नरेला में आग से मचा हड़कंप, एमएससी मॉल के पास फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर रही मौजूद। यूपी के बदायूं में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार पेट्रोल पंप में घुसी, लाखों के सामान का हुआ नुकसान, घटना सीसीटीवी में कैद। पंजाब में आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, आईएसआई से जुड़े 2 सदस्य गिरफ्तार, एक AK-56 और 90 जिंदा कारतूस बरामद। ओडिशा के कटक में एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई, चांदी की ईंटें, गहने समेत 100 किलो चांदी जब्त, 10 लाख रुपए कैश के साथ 2 लोग गिरफ्तार।
लखनऊ के अलीगंज इलाके में यूपीएसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी रवि यादव घायल। राजस्थान के जोधपुर में 3 शव बरामद, बेटों की हत्या के बाद पिता की सुसाइड करने की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्वालियर में 2 दिन से नाबालिग का शव बरामद, 2 दिन पहले हत्यारे ने मर्डर के बाद किया था सुसाइड। और आगे बढ़ते हैं, बिहार के गया में बदमाशों के हौसले बुलंद, हथियारबंद डकैतों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घर के सभी लोगों को बंधक बनाकर लाखों रुपए के सामान और जेवरात लूटे। यूपी के बदायूं में 3 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और चाकू किया बरामद। यूपी के रायबरेली में वकील की हत्या में दारोगा दोषी, आज कोर्ट में सुनाई जाएगी सजा। 2015 में हुई थी अधिवक्ता की हत्या। यूपी के रायबरेली में बर्थडे पार्टी में फायरिंग के साथ तलवार से काटा केक, फायरिंग करते वीडियो वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में तालाब में शव मिलने से सनसनी फैल गई। 3 दिनों से लापता थी महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के बरेली में उर्स आला हजरत के दौरान 2 दुकानदारों में झड़प, जमकर चले लात घूसे, तमाशबीन बनी रही भीड़, पुलिस ने बीच बचाव कर दुकानदार को हिरासत में लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 अज्ञात शव के मिलने से हड़कंप मच गया। नदी के पास मिले शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर, बारिश में मकान छत गिरने से महिला की मौत का मामला, मृतका के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा। नोएडा में नर्सिंग स्टाफ का हंगामा, स्टाफ नर्स की सेवा खत्म करने पर साथी कर्मचारियों ने काटा बवाल, नर्सिंग स्टाफ को वापस नौकरी पर रखने की मांग। हरियाणा के रेवाड़ी में नवरात्रि में मांस की दुकानें बंद करने की मांग, हिंदू युवा वाहिनी और गोरक्षा दल ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। एमपी के गुना में सरकारी स्कूल में बच्चियों से कराई जा रही शौचालय की सफाई, बच्चियों से सफाई कराते वीडियो वायरल हुआ है। मॉनसून की विदाई से पहले कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है, मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, नोएडा समेत यूपी के कई शहरों में स्कूलों को बंद रखने का फैसला, येलो अलर्ट जारी। एनसीआर में बारिश से हाल बेहाल, जगह जगह जलभराव की स्थिति, अलर्ट जारी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज 8वीं तक के स्कूल बंद, बारिश के कारण डीएम ने जारी किया आदेश। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, बारिश के चलते बीच सड़क उखड़े पेड़, लगा जाम। यूपी के आगरा में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, लगातार बारिश से शहर के कई हिस्सों में भरा पानी, लोगों को परेशानी हो रही है। यूपी के आगरा में लगातार बारिश बनी काल, बारिश के चलते जगह जगह जलभराव, सरकारी स्कूल पानी में डूबा। यूपी के फिरोजाबाद में बारिश ने मचाई भारी तबाही, नहर में कटान से किसानों की बड़ी मुसीबत, डीएम ने दिए किसानों की फसल बचाने के अधिकारियों को निर्देश। यूपी के अलीगढ़ में भारी बारिश के चलते 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल, डीएम ने दिया आदेश। यूपी के बुलंदशहर में बारिश का कहर, तेज बारिश से गिरी मकान की छत, घर में सो रही एक महिला की मौत, 2 लोग घायल। यूपी के बुलंदशहर में बारिश के चलते 1 से 12 तक के सभी बोर्ड के स्कूल बंद, डीएम के आदेश पर बीएसए ने जारी किया आदेश। यूपी के उन्नाव में बारिश में सड़क कटान होने से बाइक समेत गंगा नदी में गिरा युवक, कानपुर गढ़ेवा मार्ग पर आवागमन बंद, लोगों ने बचाई युवक की जान। यूपी के हापुड़ में चक्रवर्ती तूफान ने बचाई तबाही, सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हुई है, लोगों ने कैमरे में कैद की चक्रवर्ती तूफान की तस्वीरें, किसानों का भारी नुकसान। यूपी के बुलंदशहर में बारिश ने मचाई तबाही, खेत बने तालाब, धान की फसलें डूबी, किसानों को भारी नुकसान के आकलन की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। उत्तराखंड में हेलगू घाट के पास लैंडस्लाइड के चलते हेलगू घाट में बंद हुआ गंगोत्री हाईवे। बुलंदशहर में जलभराव से परेशान लोगों ने स्टेट हाईवे पर लगाया जाम, पुलिस ने लोगों को समझा कर खुलवाया जाम। और यूपी के अलीगढ़ में बारिश बनी आफत, मकान गिरने से एक परिवार के 9 लोग मलबे में दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, लोगों को निकाला गया बाहर। भारत ने कनाडा को लेकर जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, भारत विरोधी गतिविधियों में तेजी आने के बाद भारतीय छात्रों को दी सलाह, हेट क्राइम को लेकर सावधान रहने को कहा, कनाडा सरकार से एक्शन की मांग। न्यूयॉर्क में यूएनजीए 77 के मौके पर ब्रिक्स बैठक का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा, ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर।
न्यूयॉर्क में मोदी G20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक पर चर्चा कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया।